एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक होशियार और प्यारा लड़का रहता था। आरव के पास आरू नाम की एक बहुत प्यारी छोटी बहन थी। दोनों भाई बहन का आपस में बहुत गहरा प्रेम था। जहाँ भी जाते साथ ही जाते और खूब मस्ती करते। आरव और आरू हर दिन गांव के पास के जंगल में खेलने जाते थे। वहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जो उनका सबसे पसंदीदा स्थान था। उस पेड़ के नीचे बैठकर वे कहानियां सुनते और अपने सपनों की दुनिया में खो जाते थे। एक दिन जब दोनों जंगल में खेल रहे थे, अचानक उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। उत्सुकतावश दोनों उस रोशनी की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक सुनहरा द्वार था। दोनों भाई बहन ने सोचा कि क्यों न इस द्वार को खोलकर देखा जाए। आरव ने हिम्मत करके द्वार को खोला और क्या देखा, वे एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। इस जादुई दुनिया में हर चीज चमक रही थी। फूल बातें कर रहे थे, पेड़ गा रहे थे और परियां आसमान में उड़ रही थीं। आरव और आरू को यह दुनिया बहुत सुंदर लगी। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया और बोला, तुम दोनों ने इस दुनिया में कदम रखकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है। यहाँ तुम्हें एक खास काम करना होगा। आरव ने पूछा, कैसा काम? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जादुई दुनिया को फिर से जीवित करना होगा। यहाँ की परियां बहुत दिनों से उदास हैं और अगर तुम दोनों चाहो तो इन्हें खुश कर सकते आरव हो। और आरू ने यह सुनकर हाँ कर दी। वे दोनों मिलकर परियों से बात करने लगे और उनकी मदद करने के तरीके सोचने लगे। आरू ने एक गाना गाया जिसे सुनकर परियां खुश हो गईं और आरव ने अपने खेलों से उन्हें हंसाया। धीरे धीरे सारी परियां खुशी से झूम उठीं और जादुई दुनिया फिर से चमकने लगी। साधु ने आकर दोनों को धन्यवाद दिया और कहा, दोनों ने अपने साहस और प्रेम से इस दुनिया को बचा लिया। अब तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। आरव और आरू ने साधु को अलविदा कहा और उस सुनहरे द्वार से वापस अपनी दुनिया में आ गए। लेकिन उस दिन के बाद से वे हमेशा याद रखते थे कि जब भी वे साथ होते हैं, वे किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस तरह आरव और आरू की यह अद्भुत यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे यादगार कहानी बन गई।